जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज जो मैं आपको प्रयोग देने जा रहा हूँ वो प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है। देखिए, काले रंग को गोरे रंग में बदलने का एक श्रेष्ठ प्रयोग है जो सावर मंत्र के द्वारा है। और ये प्रयोग कई बार आजमाया हुआ भी है और इसमें सफलता भी प्राप्त हुई है। देखिए, शरीर की जो चमड़ी होती है उसका रंग यदि काला हो या सांवला हो या फिर गेहुआ हो, इस प्रयोग से सारे शरीर की जो चमड़ी होती है उसका रंग गोरा और आकर्षक हो जाता है। चेहरे पर एक अजीब सा आकर्षण होता है। चंद्रमा की तरह एक शीतलता उसके चेहरे पर होती है और जो भी पुरुष उसको देखेगा वो उसकी तरफ आकर्षित होगा ही होगा। और देखिए, इसमें एक खास बात और ये भी है कि अगर आपका चेहरा जो है वो तेलिया रहता हो, यानी कि तेल जैसा तेल होता है ना, चिपका चिपका सा ऐसा रहता हो, या फिर आपकी हथेली में या शरीर पर ज़्यादा पसीना आता हो, तब भी ये प्रयोग आपके लिए उपयोगी है। और देखिए, साबर मंत्र है। साबर मंत्रों के बारे में तो आपको पता ही है कि भाई बहुत तीव्र होते हैं और सटीक अपना प्रभाव भी वो दिखाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है, क्योंकि आज की डेट में अगर कोई स्त्री है, लड़की है, तो अगर वो रंग उसका सांवला है या काला है तो उसके अंदर एक विशेष आकर्षण नहीं हो पाता है। ये बात अलग है कि भाई उसने कोई साधना की हो और उसके प्रभाव से एक आकर्षण उसके चेहरे पर हो, तो ये अलग बात है। लेकिन ये जो प्रयोग है, ये प्रयोग तो वास्तव में ही बहुत सफल प्रयोग है। अब देखिए, ये मत कहना कि भाई आप गुरुजी कुछ पुरुषों के लिए भी दो। तो देखिए, सुंदरता जहाँ तक बात है, मैं मानता हूँ कि पुरुषों के लिए भी बहुत ज़रूरी है सुंदर आकर्षक होना। तो उसके लिए आप कामदेव साधना कर सकते हैं। अगर आप कामदेव साधना करते हैं तो स्वयं ही पुरुष खुद भी आकर्षक, सुंदर और वशीकरण युक्त हो सकता है हर प्रकार से। लेकिन यहाँ पर जो सुंदरता से मतलब है वो देवी रति जो हैं, कामदेव की जो पत्नी है, तो उनको मतलब यहाँ पर उनके सावर मंत्र दिए गए हैं। हालांकि मैं पुरुषों के लिए भी दूंगा, थोड़ा सा वक्त दें, ठीक है। लेकिन ये ना सोचे कि भाई केवल स्त्रियों के लिए दिया है, हमारे लिए नहीं दिया। क्योंकि मैंने पहले एक प्रयोग दिया था अभी 2-3 दिन पहले, तो वो था पतला होने के लिए और छरहरी होने के लिए, मतलब कि बदन से बिल्कुल ठीक हो। तो वो प्रयोग देख करके बहुत ज़्यादा कमेंट आए और सबने यही कहा कि जी पुरुषों के लिए भी दो ऐसा प्रयोग। तो देखिए, पुरुषों के लिए भी ऐसा प्रयोग दूंगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे वक्त दें, ठीक है, क्योंकि एक एक करके ही मैं दूंगा। तो ये जो प्रयोग है, ये प्रयोग साबर मंत्र के द्वारा है। और ये ऐसे प्रयोग मैं आपको दे रहा हूँ कि ये प्रयोग आपको कहीं पर भी आपको ढूंढे से नहीं मिलेंगे। ये बहुत गोपनीय प्रयोग हैं। अब वो बात अलग है कि कुछ लोग कहते हैं जी गोपनीय प्रयोग क्यों दे रहे हो। तो भाई ये तुम्हारी समझ है, और मैं अगर दे रहा हूँ प्रयोग तो ये मेरी समझ है कि मैं क्यों दे रहा हूँ। देखिए, कोई भी साधना है, अगर आप उसको लुप्त रखेंगे, उसको गुप्त करके रखेंगे, तो फिर वो एक दिन लुप्त ही हो जाएगी। और हम नहीं चाहते कि कोई भी साधना लुप्त हो। सनातन धर्म से ये चीज़ें सदा के लिए मिट जाएं। कुछ हैं ऐसे लोग जो सनातन धर्म के शायद विरोधी ही मैं उनको मानूंगा, जो लोग इन चीज़ों को
ढकोसला या फिर और दूसरी बातें इनके बारे में बोलते हैं। खैर उन पर तो ज़्यादा जाना बेकार है। देखिए ये जो प्रयोग है, ये प्रयोग आपको करना है, तो इसके लिए आपको कुछ सामग्रियों की आवश्यकता होगी। 7 हकीक पत्थर, 7 सौंदर्य बहुटी गुटिका और 1 स्फटिक की माला। इन सामग्रियों की आवश्यकता आपको होगी, जो कि मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। अगर आपको चाहिए तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप करके और ये सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। सामग्री आपको 100% मिलेगी। उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी अपने दिल के अंदर ऐसी बात ना रखें कि भाई कहीं हमारा पैसा डूब जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, भले ही दुनिया में होता हो लेकिन हमारे यहाँ तो होता नहीं है। जब ये दोनों सामग्रियाँ आप प्राप्त कर लें तो इसके अलावा भी आपको कुछ चीज़ें की आवश्यकता होगी, वो आप बाज़ार से ले सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर क्या है कि ये चीज़ें आपको बाज़ार में नहीं मिलेंगी, और मिलेंगी भी तो आपको प्राण प्रतिष्ठित नहीं मिलेंगी। तो देखिए इसके अलावा जो आपको लेना है, भोजपत्र ले लें, और प्रतिदिन 1 भोजपत्र का टुकड़ा आपके काम आएगा। तो इसलिए भोजपत्र कम से कम इतना बड़ा ले लें कि उसमें आप 21 टुकड़े उसके बना सकें, छोटे छोटे टुकड़े 21 उसको बना लें। और इसके साथ ही गोरोचन भी चाहिएगा, कुमकुम आप ले लें और लाल चंदन। तो आपको क्या करना होगा कि रविवार को आपको ये प्रयोग प्रारंभ करना है, और सुबह के टाइम ही आपको ये प्रयोग करना है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि सुबह अगर आप इस प्रयोग को 6 बजे शुरू करते हो तो प्रतिदिन आप 6 बजे ही शुरू करें, आगे पीछे ज़्यादा आपको नहीं करना है। तो जिस लड़की को ये प्रयोग करना है वो स्नान करके और बाल धो करके, स्नान करे वो बाल धो करके और शुद्ध होकर के बिल्कुल एकदम सफ़ेद आसन ले ले और पूर्व दिशा की तरफ मुख करके उसको बैठ जाना है। ठीक है, सफ़ेद आसन आपको लेना है और पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठना है। साथ में ही एक घी का दीपक भी लगा ले, और अपने पूजा घर में ही इस कार्य को कर सकती हैं। वो कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने पूजा घर में। अब आपको क्या करना है कि पूजा घर में सामने भगवान शिव की तस्वीर हो, और या अपने गुरुदेव की तस्वीर जो भी आपके पास है। अब पूजा घर में तो ऑलरेडी तस्वीर होती ही होती हैं, तो वहाँ पर जो भी कपड़ा बिछा हो उस पर एक स्टील की प्लेट रख लें, और उस प्लेट के ऊपर भोजपत्र को रख लें। ठीक है, साथ में ही दीपक लगा दें, पुष्प वगैरह हो तो वो भी रख लें। ठीक है, और अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी आपके पास है वो भी आप रख लें। अब आपको क्या करना होगा कि जो गोरोचन है और कुमकुम है और लाल चंदन, इन तीनों सामग्रियों को पानी मिला करके इनको लेही की तरह स्याही बना लेनी है आपको। ठीक है, और उस स्याही से आपको या तो कोई चांदी की चीज़ मिल जाए, कोई भी चीज़ हो, चांदी की सलाखा हो या फिर चांदी का कोई भी ऐसा टुकड़ा हो जिससे कि आप भोजपत्र के ऊपर बना सकें। तो आपको क्या बनाना है, उससे आपको स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है बस। ठीक है, स्वास्तिक का चिन्ह आपको उसमें बनाना है, और उसे बना करके 1 गिलास पानी वहीं बराबर में ही रख दें। अपने 1 गिलास में भर करके शुद्ध पानी पीने वाला उसको वहीं पर रख दें, और एक छोटी सी प्लेट ले लें या कटोरी ले लें। उसमें आपको क्या करना है कि नारियल का तेल और थोड़ी सी हल्दी वो मिला करके उसमें वहीं पर रख लें। ठीक है, जब आपका इतना काम हो जाएगा तो आपको क्या करना होगा, इसमें
इसमें आपको जो यंत्र से आपने भोजपत्र के ऊपर जो यंत्र बनाया है उसके ऊपर आपको 7 तो गुलाब के फूल आपको रखने हैं। ठीक है, उसके सामने ही रख दें, जो भोजपत्र पर अपने यंत्र बनाया है ना उसके सामने ही रख दें। 7 तो गुलाब के फूल रख दें और उसके सामने 7 हकीक पत्थर और 7 जो सौंदर्य बहुटी गुटिकाएं हैं उन 7 को वहीं पर रख दें। ठीक है, उसके पास में ही रख दें या चारों तरफ रख दें, प्लेट में कहीं पर भी रख दें, पर रख दें। और उसके बाद आपको अपने गुरुदेव का पूजन करना है। ठीक है, अब जो पूजन आपको करना है धूप से, दीप से, पुष्प से गुरुदेव को चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, पुष्प चढ़ाएं और गुरुदेव को टीका करें। अब कुमकुम का टीका भी कर सकते हैं या जो आपने गोरोचन और वो सब मिलाया है उससे भी आप टीका कर सकते हैं। और गुरुदेव से आज्ञा लें, मन ही मन प्रार्थना करें कि गुरुदेव मैं ये साधना करने जा रही हूँ और मुझे इस साधना में पूर्ण सफलता मिले, मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। अब जो भी आपके गुरु हैं उनका आपको मन में थोड़ी देर आंख बंद करके ध्यान करना है और उसके बाद फिर आपको एक माला गुरु मंत्र का जरूर जपना है। और जिनके पास गुरु मंत्र है ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का जाप करेंगे। और जिन्होंने भगवान शिव को गुरु माना है वो भगवान शिव का पूजन करेंगे और भगवान शिव का ही मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का आपको जाप करना है और एक माला का जाप आपको कर लेना है। अब इसके बाद क्योंकि देखिए साबर मंत्र है और मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो साबर मंत्र हैं उनमें आपको सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का 21 बार जाप करना जरूरी होता है। और देखिए ये जो सर्वार्थ साधक साबर मंत्र है अगर आप इसको 21 बार जप लेते हैं तो फिर आपकी साधना सरल भी हो जाती है, किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं आती और साधना सिद्ध भी होती है। तो उसको आपको जपना है। अब वो कैसे आप जपेंगे, कौन सा मंत्र है वो मैं आपको बता देता हूँ। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भांत, सिंगी टौरों वन कहो मन्नाऊं करतार, सकल गुरुन का हर बजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है और ये कार्य आपको डेली करना है। ठीक है, जितना भी कार्य है वो सब डेली करना है। सिर्फ आपको जो है जो गुटिकाएं पत्थर आपने रखे हैं हकीक पत्थर वो जस के तस रखे देने हैं, वो रखे रहने देने हैं। बाकी आपको काम डेली करना है और फिर आपको अपने मन में शांत चित्त होकर के बैठ जाएं, आंख बंद करके, और ये भावना अपने अंदर से अपने आपको भावना देनी है कि मेरा रंग गोरा हो रहा है, मेरा रंग गोरा हो रहा है। और इस स्फटिक की माला से आपको फिर जाप शुरू कर देना है। अब जो मंत्र आपको जपना है वो मंत्र मैं आपको बता देता हूं। ओम ओम 2 बार बोलना है। ये जो बोलना है मैंने आपको बताया है कि इस मंत्र में शुरुआत में 2 बार ओम ओम बोलना है। तो मंत्र ऐसा है कि ओम ओम कामदेव रति धति, 7 परियां 7 देव 7 गंधर्व आवें और मेरे शरीर में लेप करें, शरीर को गोरा करें, रति बनावे, कामदेव की दुलारी सजावे, जो न करे तो रति का सुहाग खंडित हो, मेरी शक्ति गुरु की भक्ति फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। इस मंत्र का आपको 11 माला रोज आपको जाप करना है। ठीक है, अब जब 11 माला जाप आपका रोज हो जाएगा तो उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि जो सामने जो भोजपत्र रखा हुआ है जिस पर आपने स्वास्तिक का चिन्ह बनाया है
उसको उठा करके उस यंत्र को, मतलब भोजपत्र को ही उठा लें और उसको गिलास के पानी में आपको घोल देना है। जो आपने गिलास में पानी भर करके रखा है उसमें आपको उसको घोल देना है, ठीक है। घोल दें उसको, और जो भोजपत्र का टुकड़ा है ना, जो भाई जो उसमें गोरोचन वगैरह वो सब लगा हुआ होगा वो सब छूट जाएगा और खाली भोजपत्र बचेगा, तो उस भोजपत्र के टुकड़े को तो बाहर फेंक दें और उस पानी को आप पी लें, ठीक है। इसके बाद पूरे शरीर पर उस हल्दी और जो नारियल का तेल जो है, जो घोल करके रखा है, उसका आपको लेप करना है। पूरे शरीर पर आपको लेप करना है, जगह आपकी छूटनी नहीं चाहिए कोई सी भी। पूरे शरीर पर लेप करें और फिर उसके बाद में आप आधा घंटे बाद स्नान कर लें या 15 मिनट बाद स्नान कर लें, ठीक है। और ये कार्य आपको प्रतिदिन करना है 21 दिन तक। 21 दिन तक करना ही करना है, 11 दिन नहीं करने हैं। 21 दिन पूरा होना चाहिए, 11 माला रोज होनी चाहिए। और जो यंत्र है जो भोजपत्र पर बनाया है उसको आपको रोज बनाना है। स्याही आपकी वही रहेगी जो पहले आपने बना रखी है, उसमें थोड़ा पानी डाल करके फिर घोल लें अगले दिन, ठीक है। और फिर उसको उसी प्रकार से आपको पूजन करना है और फिर प्रतिदिन आपको यही कार्य करना है। तो 21 दिन तक आपको ये लगातार करना है। 21 दिन जब हो जाएं तब आपको क्या करना है कि उसके बाद जो हकीक पत्थर हैं और जो सौंदर्य बहुटी गुटकाएं हैं उनको कपड़े में बांध करके और उत्तर दिशा की तरफ आपको फेंक देना है। कपड़े में बांध के उत्तर दिशा की तरफ घर से बाहर जा करके फेंक दें उसको। ऐसा करने पर निश्चित ही आपका रंग गोरा भी होता है, सुंदर होता है, आकर्षक हो जाते हो आप। ये प्रयोग गोपनीय प्रयोग है, महत्वपूर्ण भी है और इसको जो है प्रत्येक युवती को इसे संपन्न भी करना चाहिए। अब देखिए, इस प्रयोग को करते समय जब आप प्रयोग करेंगे 21 दिन तक, तो ब्रह्मचर्य व्रत का आपको पालन करना है, यम नियम के सिद्धांतों का भी पालन आपको करना है। अब देखिए, ब्रह्मचर्य तन से भी मन से भी, दोनों चीज़ों से, चुगली चपाटी, इधर उधर की बातें, ईर्ष्या, ये सब चीज़ें आपको बंद कर देनी है केवल 21 दिन के लिए। बाद में भले ही करो, क्योंकि ये तो स्वभाव है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन 21 दिन के लिए जरूर आपको बंद कर देनी है ये सब चीज़ें। और अगर आपको बीच में पीरियड की समस्या आती है, यानी माहवारी की समस्या आती है बीच में, तो आपको क्या करना है कि उतने दिन के लिए आप बीच में साधना बंद कर दें। फिर उसके बाद जब आप साधना शुरू करेंगे तो आपके पीछे जो आपने जितने दिन साधना की है ना, वो दिन आपके काउंटिंग होंगे। तो इसलिए टोटल आपको 21 दिन करने हैं, जो बीच के दिन है उन्हें छोड़ दें बस, ठीक है। तो देखिए, ये जो साधना है साबर मंत्र से है, महत्वपूर्ण भी है और आपके लिए उपयोगी भी है। और मेरे प्यारे भाइयों, जो भी आप लगते हैं, कुछ भाई भी लगते होंगे, कुछ मेरे पिता के समान भी होंगे, कुछ दादा के समान भी होंगे और कुछ बच्चों के समान भी होंगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल भी अपने दिल में दरेग ना रखें, आपके लिए भी मैं साधना दूंगा। थोड़ा सा मुझे इंतज़ार करें, थोड़ा सा वक्त दें, ठीक है। और अगर आपको जल्दी करना है तो कामदेव साधना कर सकते हो, चाहे आप कामदेव गायत्री मंत्र से साधना करो, मैंने दी हुई हैं कामदेव की कई साधना मैंने दी हुई हैं, आप उनको कर सकते हो। शरीर सुंदरता के लिए ही होता है। खैर ठीक है, इसके बाद मैं आपको ज़रूर इन साधनाओं के बारे में, ऐसी और साधनाओं के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।